नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। भारत और अमेरिका के बीच जैसे ही ट्रेड डील की खबर सामने आई, एक सवाल पर सबसे ज्यादा चर्चा शुरू हो गई कि आखिर भारत अमेरिका से 500 अरब डॉलर का क्या खरीदेगा। खास बात यह है कि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो अपने डेयरी उद्योग और कृषि क्षेत्र को पूरी तरह संरक्षित रखेगा। वहीं रूस से तेल खरीदने को लेकर भी भारत ने किसी तरह की रोक की बात नहीं कही। ऐसे में सवाल उठता है कि जब डेयरी और खेती सुरक्षित है और रूस से तेल का रास्ता खुला है, तो अमेरिका से भारत क्या क्या खरीदेगा और इसका सीधा असर भारतीय बाजार पर कैसा पड़ेगा। इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भारत और अमेरिका के बीच हुआ ये अंतरिम व्यापार समझौता आने वाले वर्षों में दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों की दिशा तय करने वाला माना जा रहा है। इस डील के तहत भारत ने अगले 5 वर्षों में अमेरिका से करीब 500 अरब डॉलर के सामान आयात करने की बात कही है। अभी तक के आंकड़े पर नजर डालें तो भारत अमेरिका से हर साल औसतन 45 से 50 अरब डॉलर का आयात करता है। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में ही यह आंकड़ा करीब 40 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है, जिससे साफ है कि ट्रेड पहले से मजबूत स्थिति में है। अब इसको यहां से सीधे डबल करना एक चुनौती है। इस आयात का बड़ा हिस्सा ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ा रहा है। कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और एलएनजी भारत की बढ़ती जरूरतों का अहम हिस्सा है। ट्रेड डील के बाद माना जा रहा है कि भारत कुछ देशों से आने वाले तेल आयात को अमेरिकी तेल से रिप्लेस कर सकता है। हालांकि यह भी साफ है कि भारत ने रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही ये कहा है कि हम नहीं खरीदेंगे। यानी भारत अपनी ऊर्जा नीति में संतुलन बनाए रखना चाहता है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका से तेल और गैस की खरीद बढ़ेगी, लेकिन रूस पूरी तरह बाहर नहीं होगा। एलएनजी के मामले में भारत पहले ही अमेरिकी कंपनियों के साथ लंबे समय के समझौते कर चुका है। बढ़ती आबादी, इंडस्ट्री और बिजली की मांग के चलते गैस की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में अमेरिका से एलएनजी आयात बढ़ने का सीधा असर भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ेगा और सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी। ऊर्जा के बाद दूसरा बड़ा सेक्टर कोकिंग कोल का है, जो स्टील इंडस्ट्री के लिए बेहद जरूरी माना जाता है। अभी भारत बड़ी मात्रा में कोकिंग कोल इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से मंगाता है। अमेरिकी कोकिंग कोल को बेहतर गुणवत्ता और अपेक्षाकृत सस्ता बताया जा रहा है। अगर भारत अमेरिकी कोल की ओर शिफ्ट करता है तो स्टील कंपनियों की लागत घट सकती है, जिसका असर इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट सेक्टर तक देखने को मिल सकता है। एविएशन सेक्टर भी इस डील का बड़ा फायदा उठाने वाला है। भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते एविएशन मार्केट में शामिल है। नए विमानों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। अमेरिका से विमान और उनके पुर्जों की खरीद बढ़ने से भारतीय एयरलाइंस को तकनीकी मजबूती मिलेगी और मेंटेनेंस से जुड़ी चुनौतियां कम होंगी। इससे टिकट की कीमतों और सर्विस क्वालिटी पर भी असर पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी बड़े बदलाव की उम्मीद है। अमेरिका से हाई एंड टेक प्रोडक्ट, खास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े उपकरण, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स और डेटा सेंटर्स के लिए जरूरी हार्डवेयर भारत आ सकता है। इससे आईटी इंडस्ट्री और स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। डिजिटल इंडिया और एआई मिशन जैसे प्रोजेक्ट को भी इससे रफ्तार मिल सकती है। हालांकि कृषि और डेयरी सेक्टर को लेकर भारत ने साफ रुख अपनाया है। सरकार पहले ही कह चुकी है, डेयरी और संवेदनशील कृषि उत्पादों को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा, यानी दूध और से जुड़े उत्पादों में अमेरिकी आयात को खुली छूट नहीं दी जाएगी। इससे भारतीय किसानों और डेयरी उद्योग को राहत है। ट्रेड डील का एक अहम पहलू टैरिफ में कटौती भी है। कई औद्योगिक उत्पादों और कुछ कृषि सामानों पर टैक्स कम होगा या खत्म किया जाएगा, ये भारत ने कहा है। इससे अमेरिकी उत्पाद भारतीय बाजार में ज्यादा प्रतिस्पर्धी बनेंगे। अगर कुछ अमेरिकी उत्पादों की बात करें तो जिन्हें फायदा मिलेगा उनमें ड्राइड डिस्टिलर्स ग्रेन्स, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, सूखे मेवे, ताजे और प्रोसेस्ड फल, सोयाबीन तेल, वाइन और शराब शामिल हैं। हालांकि सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका इतनी बड़ी मांग को समय पर पूरा कर पाएगा जो भारत की तरफ से अब डिमांड की जाएगी। पहले ही साल में आयात अचानक बहुत ज्यादा बढ़ाना मुश्किल है, लेकिन आने वाले वर्षों में आंकड़ा धीरे धीरे ऊपर जा सकता है। सरकार का भी कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया भारतीय आयातों को और अमेरिकी सप्लायर्स के आपसी तालमेल पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर भारत अमेरिकी ट्रेड डील से साफ है कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह खोलने के बजाय रणनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहा है। ऊर्जा, टेक्नोलॉजी और एविएशन जैसे सेक्टर्स में फायदा लेने की कोशिश है, जबकि कृषि और डेयरी को सुरक्षित रखा गया है। अब देखना यह होगा कि इस डील का असर आम उपभोक्ता, उद्योग और भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस तरह दिखाई देता है। इस पर आपकी जो भी राय हो कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।